Everyone, please turn on your cameras. Now, Arvind, camera on karo. Who else do we have? Nisha, Shah, Rahman, Ayrton. So go through what we did in last lecture, and today we'll try to complete this chapter. Okay. So go through what we did earlier. ठीक है, वो एक बार देख लो. Then we'll start. I gave you those identities or no? Those three identities: sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Yes, sir. Like, okay. So just revise them and then we'll continue this chapter. And if you have any doubt, you can ask me now. Any doubt from last lecture? सर Yes, Ayrton, yes. सर वो लास्ट चैप्टर में वो 1.3 वाला एक्सरसाइज था ना Last chapter में 1.3. 3 Okay. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं बेटा. अगर वो क्वेश्चन याद है देन आप बता सकते हो. सर वो प्रूव दैट रूट 5 हाँ. सर वो थोड़ा याद नहीं आ रहा कैसे करना है. अच्छा, प्रूव दैट रूट 5 वाला वो नंबर लाइन वाले का शो करना है या फिर ए स्क्वायर लेके करना है वो वाला? हाँ ए स्क्वायर. ठीक है, मैं बताता हूँ. ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक रिवीजन करते हैं इसका, फिर उसके बाद उस चैप्टर का भी कर देंगे. ठीक है. जो भी डाउट होगा ना वो ग्रुप पे तुम लोग कन्वे कर सकते हो, तो मुझे आ जाएगा एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. और अगर सॉल्यूशन से नहीं समझेगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद. ठीक है. ओके. सो आइडेंटिटीज आई होप सबको याद हो गई होंगी अभी. क्या आइडेंटिटीज में अभी भी कुछ डाउट है? अनुषा. हाँ सर, याद तो है, मतलब समझ मेरे को ये नहीं समझ आ रहा उसको यूज कैसे करना है. बट मुझे जो बेसिक है, जैसे सिन का जैसे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, वैसे मुझे समझा. बट उसको आइडेंटिटी ये वाला को ना, कैसे हाँ यूज करना है वो बताता वो हूँ. नहीं समझ आ रहा. वो अभी समझ गया, अभी समझेगा. ठीक है, क्योंकि उस टाइप के सम्स हम लोगों ने अभी किए नहीं. ठीक है, इसलिए वो नहीं समझ गया. ठीक है. अब उसके साथ ये भी ऐड कर लो जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम लोग को. देयर आर 6 मोर फॉर्मूलास. ठीक है, जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है. होप यू नो व्हाट मीन. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90. ठीक है, और कितना एंगल चलता है शुरू होता है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. सारे फॉर्मूला है एंड ये जब भी लिख लो देन विल स्टार्ट. Done. I'll try to complete this chapter in this lecture, but मुश्किल है होना थोड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलाज है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है which will take 10 minutes I guess. वो भी बताएं. Done. ये हो गया सबका? नो सर. Okay, fast. You have to write this, हाँ. सारे फॉर्मूलाज लिखो. तो I think काफ़ी टाइम हो गया अभी.
ओके, now listen everyone. तो तुम्हारे चैप्टर में एक पेज पर एक टेबल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, टेक्स्ट बुक में. जस्ट गो थ्रू इट. तो कोई भी है जिसको टेबल लर्न हो चुका है, आई मीन आता हो अच्छे से पूरा टेबल? एनीवन? नैना? सर अच्छी तरह नहीं, पर वो मीन्स कैसे करना वो आता है, वो हाथ से थंब. पता है ना? हाँ हाँ ट्रिक्स सर पता है. आता है, थंब मेथड से आता है. थंब मेथड से आता है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ यू? पाम के साथ करना है तो उससे सब आता है सर. एक दूसरा मेथड भी है, उससे भी मैं बताने वाला था आज, बट अगर सबको थंब से आता है तो बताने की जरूरत नहीं. आई डोंट थिंक सबको आता होगा थंब से. निशा एंड ईशा, यस सर. स्कूल का नहीं समझा सर? सर समझा. नहीं, रोशन बोल रही है. अच्छा सर समझा, बस मेरे को याद नहीं है, बस समझ आ गया मेरे को सर ने जो ठीक है, पढ़ाया. याद करने का एक इजी मेथड बताता हूँ मैं. ठीक है, मैं मेरे नोटबुक पे लिख रहा हूँ अभी, एंड ये कैमरा ऑन करते हैं तो तुम लोग भी देखते हैं. ओके, मैं वापस पूरा ट्राई करूँगा कि अलाइंड रहे, ऊपर नीचे ना हो ज़्यादा. ठीक है, तो cos एंड ये पैटर्न याद रखना है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. साइन cos tan cosec sec and cot. ठीक है, एंड here angle. ठीक है, तो यहाँ पर समझो ना, एंगल्स कौन से हैं मेरे पास? 0, सर ये वाला भी आता है सर. है ना? ठीक है, 30, 15 नहीं है ना तुम लोग को? नहीं सर. Then 45, then 60 एंड 75 भी नहीं होगा, फिर तुम लोग को 15 नहीं तो 90 होगा लास्ट पे. ओके, नाउ लिसन, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है साइन से. ठीक है, साइन से स्टार्ट करना है. यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, बस ये याद रखना तुम लोग को, बस इतना याद रखना. 0, 1, 2, 3, 4 इतना कर दो. एक काम करो, जो भी मैंने अभी बनाया ना उतना बना लो मेरे साथ. This will take 10 minutes, but अच्छे से समझ जाएगा. तुम लोग के उधर नमाजा ने फुटपाथ से कुछ फीवर हो रहा है क्या? यस, एनीवन? सब सीवर्ड्स में रहता है ना? सीवर्ड्स में तो यस नो कुछ तो बोलो, होगा नहीं. यस सर, सीवर्ड्स में यस सर. खाएगा मत नहीं. ओके, तो हो गया यहाँ तक डन. ठीक है, लीव इट रहने दो, जितना हुआ उतना रहने दो. सब लोग इधर डाल दो. नैना नैना, लीव इट, रहने दो. डिवाइड एवरी नंबर, डिवाइड एवरी नंबर इन 4 से डिवाइड. ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट? ओके, नाउ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स व्हाट? मेरा आ जाएगा. ठीक है,
हाँ, जो भी बचा हुआ है उसका आपको फिर बचा हुआ है उसका रूट लेना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। तो आंसर क्या है यहाँ पे बचेगा 1/√2। 1 का रूट अगेन सेम यहाँ पर आ जाएगा √3 और 4 का रूट होता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 4 कैंसिल बचेगा 1/1। आंसर इज यहाँ तक समझा सकते हो। यहाँ पर कुछ भी डाउट फर्स्ट स्टेप क्या किया 0 1 2 3 4 ठीक है। तो उसके बाद डिवाइड ईच नंबर बाय 4 और उसके बाद उनका रूट लेना है। यहाँ तक कुछ भी डाउट ये अभी साइन का किया किसी को डाउट है प्लीज आस्क प्लीज नो सर। डाउट है क्योंकि इससे रिलेटेड ही मैं बाकी सब निकालना है। ओके then we have 1/2 उसके बाद है 1/√2 उसके बाद है √3/2 देन है 1 ठीक है। ये होगा हमारा साइन। ठीक है हम ट्राइंग माय बेस्ट हम लोग को ठीक से लिखे। अब इसका जो साइन का जो फर्स्ट है वो इसका लास्ट हो जाएगा इसका फर्स्ट का। साइन का जो फर्स्ट था वो इसका क्या होगा लास्ट। साइन का जो सेकंड है वो इसका हो जाएगा सेकंड लास्ट। साइन का जो थर्ड है वो हो जाएगा इसका थर्ड लास्ट विच इज सेम थर्ड। जो इसका फोर्थ है वो इसका हो जाएगा सेकंड एंड जो इसका लास्ट है वो इसका हो जाएगा। दिस वाज अबाउट साइन एंड कॉस। किसी को इसमें डाउट है अब तक साइन और कॉस का? एनीवन? ओके साइन और कॉस की समझ आ गया। देन अब tan का करते हैं। tan के लिए क्या है tan के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। tan का फॉर्मूला इज sin थीटा अपॉन cos थीटा ऑलवेज। tan का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं sin अपॉन cos करूंगा विच विल गिव मी 0.1। इसका एक्चुअली sin अपॉन cos करूंगा तो 0.1 आएगा ना। 0.1 gives you 0.1 क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या है 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/2 डिवाइड बाय √3/2। सो यहाँ पर 2 and 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर। ऊपर से बचेगा 1 नीचे से बचेगा √3 ठीक है। यहाँ पर 1 1 कैंसिल आउट ईच अदर √2 कैंसिल आउट ईच अदर क्या बचेगा फिर 1। यहाँ से क्या बचेगा √3/2। सो 2 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर ऊपर से बचेगा √3 नीचे से बचेगा 1। तो तुम लोग सिर्फ √3 भी लिख सकते हो √3/1 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ठीक है देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। Can anyone answer what's the difference between 0.1 and 1/0? Can anyone answer what's the difference between 0.1 and 1/0? क्या डिफरेंस है? 1/0 कभी डिफाइन नहीं होगा या डिफाइन नहीं कर सकते 1/0 cannot be defined. Very good question, na? यस सर Very good. And 0.1 is always 0. 0 Simply means अगर न्यूमरेटर में 0 आया then your answer will be 0. But अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया we cannot define that number. ठीक है ये चीज एक काम करो लिख लो सिर्फ इतना 0.1 और 1/0 वाला तो बट तुम्हें आगे भी काम आएगा। ओके यहाँ तक हुआ ना। यहाँ पर सेम कंडीशन हो रहा है 1/0। सो आई एम गेटिंग 1/0 मतलब आंसर क्या आना चाहिए इट शुड बी नॉट डिफाइंड एंड देयर इज अ साइन
और नॉट डिफाइंड विच इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक जैसा है बट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहाँ तक समझो। ओके, यहाँ तक कुछ भी डाउट? दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस टेबल। किसी को अभी भी डाउट है देन यू कैन आस्क। नहीं? ओके, तो अब सिर्फ तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, मैंने कुछ फॉर्मूलाज दिए थे। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है चीजें। और कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। सो साइन का उल्टा जो भी आएगा यहाँ पर आएगा, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल। कॉस का उल्टा इधर, tan का उल्टा इधर। ठीक है, सो साइन का उल्टा मतलब साइन में यहाँ पे क्या है, 0। उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन दैट नंबर। सो एक्चुअली वो क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 0 होना चाहिए ना। एंड 1 अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, नॉट। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन 2 का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1। इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 का 2 अपॉन 1। नेक्स्ट इज दिस रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा क्या होगा, 2 बाय रूट 3। लास्ट 1 का उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन 1 किसी 1। करेक्ट। अब इसके बाद इजी बनाने के लिए जो इसका, ध्यान से देखो, जो कोसेक का लास्ट है वो सेक का फर्स्ट हो जाएगा, जो सेम पैटर्न हम लोगों ने यूज किया था। सो ये 1 इधर आ गया, 2 बाय रूट 3 इधर आ जाएगा, एंड क्या है अपना ये रूट 2 ऐसे ही रहेगा। ये वाला इधर चला जाएगा, 2 अपॉन 1 विच इज 2, और 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट किसी को? और यहाँ पर लास्ट वाला कॉट होता है tan का उल्टा। तो tan का उल्टा मतलब वापस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 नीचे आ गया 0, डिनोमिनेटर में 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर इसका उल्टा क्या होगा, 3 बाय 1। tan का उल्टा कर रहा हूँ ना, 1 का उल्टा 1 अगेन, रूट 3 बाय 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट 3। और लास्ट वन है नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, कैन एनीवन आंसर? नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 क्या होगा, 0 0 0 और by 1 1. क्या होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा सर 0 और 0 1। सिर्फ 0 सिर्फ 0 पक्का? 0 by हाँ 1. So 0 by 1. सेम होता है 0 वो। बाय 1, हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, किसी को नो कुछ सर। भी डाउट? ओके, तो ये था तुम्हारा पूरा टेबल। मैं यू कैन कंपेयर दिस थिंग, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के टेबल से भी कंपेयर कर सकते हो। बट इसमें एक चीज देखना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ऐसे दिया है। ठीक है, एंड इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर ओन टेबल। यहाँ से तुम लोग इजीली एक ट्रिक कर सकते हो। ये स्टार्टेड विद 0 1 2 3 4, देन उसको क्या किया, डिवाइड ईच नंबर बाय 4, देन उसका रूट ले लिया, बस खत्म। उसके बाद इसके थ्रू ये आ जाता है, ये दोनों के थ्रू ये आ जाता है, इसके थ्रू ये मिल जाता है, और इसके थ्रू सेक मिल जाता है, और 10 के थ्रू ऑड मिल जाता है। ठीक है, किसी को भी डाउट है अभी इसमें? ओके, आई थिंक लास्ट वाला चेक करो, कॉट का 90 एनडी दिया है क्या? हाँ सर। एनडी दिया है ना? हाँ जी। यस, नहीं नहीं, 0 है। अच्छा, लास्ट का बोल रहे थे। कॉट 0 का, है। कॉट का 0 है। हाँ 0 है, 0। और बाकी पूरा चेक कर लो। सो दिस इज द होल टेबल। यहाँ पर थोड़ा मैसअप हो गया है बट स्टिल नंबर्स सेम ही होंगे। ठीक है, सो इस वे में तुम लोग याद रख सकते हो टेबल को प्रिपेयर करना, और दूसरा जो थंब रूल वगैरह बताया वो भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी डाउट किसी को, एनीवन? ये टेबल के साथ, टेबल को, टेबल के नंबर्स मेमोराइज मत करना क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाला है। फाइनल एग्जाम में तुम लोग को 15 मिनट्स पहले मार्कशीट, आई मीन तुम्हारा वो दे देते हैं, आंसर शीट। एंड
सेकंड हाफ में करने में 2 से 3 मिनट जाता है एग्जाम में, बट ये पूरा पहले ही ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे रिलेटेड एक और चैप्टर आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस, अच्छे से करना है, ठीक है। अभी हटा दो, ये समझ में आ गया? तो ठीक है, सो अभी वो टेबल तो हो गया हम लोग का। नाउ विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तुम्हारा 8.2 है ना, अभी 8.2 ओपन करो और 8.2 का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो जिसमें तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इन विच यू हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है, वो वाला। नमन, नमन कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? नमन आज इतने दिन बाद भाग गया। नमन कैमरा ऑन करो और बाकी लोग को ना, सी सब लोग को कैमराज ऑन ही रखने हैं। एवरीवन, नमन, अरविंद, ऐमान, शशांक। शशांक, दैट कार इज आल्सो नॉट विजिबल, जो तुमने डीपी में डाला है ना, वो भी नहीं दिख रहा अच्छे से। ओके, सो 8.2 का कोई भी क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है जिसमें से वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें, सॉल्व बाय योर ओन। और मुझे एक क्वेश्चन मुझे भी दे दो, एक क्वेश्चन तुम लोग बता दो। यस नैना, एक क्वेश्चन बता दो कोई भी जिसमें वैल्यूज पुट करनी है। Okay, sir. सो एवरीवन विल सॉल्व दिस Sir, क्वेश्चन। 8.2 का हाँ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 हाँ का सेकेंड पार्ट। हाँ बोलो। तो उसमें है, 1 मिनट, 2 tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वेट tan स्क्वायर 2 45 tan प्लस स्क्वायर 2 tan स्क्वायर सर 2 45। tan स्क्वायर ओके ओके डन। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60। ओके, सो सब लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक है। सिंपली तुम लोग को वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है तुम्हें। स्टार्ट। आई होप एवरीवन इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। सब लोग को यही करना है, अपना अपना अलग क्वेश्चन मत करो, नहीं तो ज्यादा सॉल्व्स डिस्कस करने पड़ेंगे। Okay, if you want me to repeat the question है 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60। okay, किसी को आंसर भी मिल गया? ओके नैना, गुड नैना। नैना बाय द टाइम सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तब तक ये लोग कर रहे हैं। यस, सर मिल एनीवन गया एल्स? आंसर। 2 आ रहा है निशा? हाँ आ गया, 2 आ रहा है, गुड। राइट। हो गया सर। शशांक डन। सी 2 इज द आंसर। यस सर। मैंने सॉल्व नहीं किया बट चेक द आंसर। टेक्स्ट 2 बुक है पीछे सर, 2 है, सर 2 है। 2 आ रहा है हम लोग को। ओके, तो पीछे से देख के तो नहीं बोल रहे हो ना सब लोग? नहीं नहीं सर, सर। ये ओके ठीक है ठीक है ठीक।
चेक करता हूँ मैं। सर ये तो ये हाँ, देखो ऊपर ऊपर, हाँ बस बस ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है तो भी करेक्ट होगा जो भी है। उसका वो फाइल बना के भेज देना, अंजलि मैम को भेज दो ना, मैं चेक कर लूंगा। ओके, किसी को भी डाउट इसमें अभी? नो सर। नमन कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर ये भेजना है आपको, अभी नहीं, बाद में। मतलब ये सब ना जो आज किया। हाँ, अंजलि मैम को भेज देना, वो भेज देंगे। नमन कौन सा चैप्टर चल रहा है पता है ना? इतने दिन बाद आए हो। ओके ठीक है। ओके, सो नमन कुछ डाउट होगा पहले का जो मिस हुआ है तो मुझसे पूछ लेना। सो नाउ अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जो मैंने डिस्कस आई मीन करके रखा है लिस्ट आउट। एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चंस। ओके, सो राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो सब लोग, एवरीवन राइट द क्वेश्चन। Now this question is based on complementary angles के formulas है ना, complementary angles के formulas है ना, तो वो use करना। And question is show that cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0। ठीक है, let me repeat the question। cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0। You have to show this के value of the LHS is equal to RHS। Start। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलाज यूज करने हैं which I gave you in this lecture, स्टार्टिंग में जो दिए थे। Okay, so question was cos 38 into cos 52। हाँ सेम क्वेश्चन है, किसी ने रिपीट करने के लिए बोला है, बस इसके लिए बता रहा हूँ। cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 is equal to 0। ठीक है, you need to prove that value of cos 38 I mean value of LHS is equal to RHS। ये आपको प्रूव करना है। So Nana done? Okay, good। Yes Nisha, any doubt? सर नहीं समझ रहा मुझे क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला यूज करते हैं, वो 6 फॉर्मूलाज थे ना, हाँ सर। वो यूज करना है। उसमें से आपको क्या करना है, अभी वहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर 2 माइनस 2 होगा तो आंसर 0 आता है। सो माइनस के पहले जो भी चीज है वैसा ही तुम्हें माइनस के बाद लेकर आना है। दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, नाउ ट्राई। ओके, नैना का हो गया, और किसी का हुआ? हाँ हो गया सर। शशांक, ओके गुड। अरविंद? सर ये देखो शशांक दिख नहीं रहा है बट ठीक है, उसका एज अ होमवर्क के साथ उसको अटैच कर देना एंड फिर मैं देख लूँगा। ठीक है, यस बाकी लोग का क्या है, हुआ कि नहीं?
सिर्फ नैना एंड शशांक 2 ही लोग का हुआ है अब तक। अरविंद, रोशल, नमन, अरविंद डन। ओके, ऐमान ठीक है। रोशल नहीं आ रहा है, नहीं समझा। ओके ठीक है, विल डिस्कस। डन, मैं ग्रुप में भेजता हूँ क्लास। ठीक है, सो मैं ट्राई करता हूँ तो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, कीप योर फोन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रख लो। और अगर व्हाट्सएप पर कुछ कर नहीं सकते, खुद को हॉरिजॉन्टल रख लो। ठीक है, सो यू नीड टू शो कि cos 38, दिस इज डिग्री, हाँ ऊपर जो ये बना है, इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0 मुझे शो करना है। ठीक है, मुझे शो करना है। सो बाय टेकिंग LHS तो सिर्फ इतना ही है ना, मैं सिर्फ LHS ले लेता हूँ। ठीक है, अब LHS लेने के बाद I'll begin with my solution. So cos 38 को मैं ऐसे रहने दूंगा। So I know the formula that cos theta is actually sin 90 minus theta. So can I write this as sin 90 minus 52? Yes. इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? So किसी का रिप्लाई नहीं आया? This means I'm assuming okay. नहीं समझा? नहीं समझा। सी एक फॉर्मूला दिया है मैंने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। हाँ सर। वहाँ पर देखो cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा है। हाँ जी। So can I say this is actually the value of theta in this case? मतलब cos 38 is equals to sin 90 minus theta को 90 minus cos 52। 38 नहीं किया मैंने, cos 38 को मैंने एज इट इज लिख दिया है। हाँ सिर्फ ये जी। जो cos 52 था ना, यहाँ पर थीटा क्या था 52, सो मैंने उसको क्या लिख दिया sin 90 माइनस थीटा एंड थीटा वाज 52। ठीक है। समझा? हाँ जी। ओके, नाउ नेक्स्ट sin 38 को मैं ऐसे ही रहने दूंगा एंड उसके बाद नाउ दिस sin 52 कैन बी रिटन एज cos 90 minus theta which is 90 minus 52। इसमें किसी को कुछ भी डाउट? सेम मैंने वही फॉर्मूला यूज किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ओके ठीक है, अब उसके बाद नाउ नेक्स्ट स्टेप इज cos 38 को वापस ये वाला पार्ट है, इसको मैं सेम लिखने वाला हूँ cos 38। नाउ sin 90 minus 52 कितना होता है? 90 minus 52 इज व्हाट? साइन तो साइन रहेगा 38 माइनस sin 38 ये वाला पार्ट, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। और cos 90 minus 52 मतलब cos 38, करेक्ट? नाउ सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों सेम है ना, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सेम थिंग। ठीक है, मैं सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो कितना आंसर आना चाहिए मुझे इसका फाइनली? इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग a, लेट्स अज्यूम कि a है माइनस a, तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए? 0। डन, समझा ये? सर हाँ बोलो।
सर cos 38 और sin 38 के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है, ठीक है। कुछ भी डाउट इसमें अभी? नहीं सर। रोशल? नो सर। ओके, सो इरेज कर दो फाइनली अभी। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ठीक है, यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है तुम्हें। tan 2a tan 2a is equal to cot a minus 18। एंड इस क्वेश्चन का पनिशमेंट है अगर नहीं आएगा तो। स्टार्ट। एंड हिंट इज दैट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले तो क्वेश्चन ये है, तुम लोग को ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड ए इज एन एक्यूट एंगल। ए एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, स्टार्ट। हो गया सर। तो ठीक है, क्या वैल्यू है शशांक? 36। ए की वैल्यू है, 2a की वैल्यू? एक ही सर, एक ही। गुड, वेरी गुड, करेक्ट है ना? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? है ना? 36 आ रहा है। Yes, sir. ओके, Same 36. रेस्ट ऑफ यू पास। निशा, शशांक, नमन एंड अरविंद, कैमरास ऑन रखो। शशांक, नमन एंड अरविंद, पास कैमरा ऑन रखो। अरविंद, प्लीज टर्न ऑन अ कैमरा। ठीक है, डन। अभी इसमें किसी को डाउट या फिर किसी को इसका आंसर नहीं आ रहा है? एनीवन, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। कोई भी जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा हो, आई कैन स्टिल एक्सप्लेन। Rochelle, are you getting the same answer? 36? Rochelle. Okay. Elton. यस सर। Okay, good. नमन? सर मुझे नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करो। नहीं आ रहा है? ओके, क्या किया फर्स्ट स्टेप बताओ। सर मैंने tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 था ना क्वेश्चन, तो हाँ। मैंने लिखा cot 90 minus theta इक्वल्स टू tan 90 minus theta, ऐसे लिखा। नहीं, कॉट हम्म, सिर्फ एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज कर दोगे वापस tan और कॉट बन जाएगा ना, उसका क्या होगा? सिर्फ एक को चेंज करना है। सी, इफ यू आर इंटरचेंजिंग, इफ यू आर अप्लाइंग टू फॉर्मूलाज देयर, तो वापस से tan और कॉट बन रहा है। हम लोग को दोनों कॉट चाहिए, नहीं तो दोनों tan चाहिए।
तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना tan 2a tan theta is equal to cot 90 minus theta, दिस वाज द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या मैं tan 2a को cot 90 minus 2a लिख सकता हूँ? cot 90 minus 2a 2a, ओके। फिर is equal to cot a minus 18, दूसरी साइड तो cot a minus 18 है। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही है। सी tan 2a को मैंने cot 90 minus 2a लिखा फर्स्ट, एंड tan 2a was equal to cot a minus 18, ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। हाँ जी, तो tan 2a is actually equal to cot 90 minus 2a, cot tan 2a is equals to cot 90 minus 2a, ठीक है। बट हाँ। क्वेश्चन में क्या दिया होता tan 2a किसको इक्वल है? cot a minus cot n, हाँ, इसका मतलब cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18, cot a minus, सॉरी, 18। ठीक है। ठीक है, फिर अब दोनों साइड का cot कैंसिल, ओके तो क्या बचा? 90 minus 2a is equal to a minus 18। जी, ठीक है, then can I shift these numbers, can I take these numbers together, मतलब हाँ 18 को minus 18 को इधर लेकर आ जाओ तो हाँ 108 सर, बन जाएगा, बिकॉज वो वहाँ पर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, एंड minus 2a को उधर शिफ्ट कर दूंगा, so I'll get 3, वो भी पॉजिटिव। जी, ठीक है, so 3 is equal to 108, and then if I cancel this 108 with 3 I'll get 36। ओके। तो ठीक है, समझा? और किसी को डाउट? एनीवन एल्स? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सब लोगों ने ऐसे ही किया होगा जैसे मैंने बताया। कोई और मेथड किसी ने यूज किया? नो सर। ओके, सब लोगों ने सेम मेथड यूज किया फिर। ठीक है, नाउ अभी गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज देखो, एंड अभी इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट आने वाला। वी हैव टू स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट नाउ, क्योंकि इस टाइप का एक दो क्वेश्चन आते ही है तुम्हारे एग्जाम में, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग है। मीन्स ये एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है, सब एक फॉर्मूला पर बेस्ड है, अलग अलग फॉर्मूलाज पर, एंड तुम लोग को स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। ठीक है, ट्रू दैट वाले क्वेश्चंस अगर तुम लोगों ने देखे होंगे, पहले कभी किए होंगे, तो उसमें वही प्रॉब्लम है कि हर एक चीज में तुम्हें अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करना है, विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के ही है, कुछ बाहर का नहीं है, बट हाँ वो स्ट्राइक होना चाहिए तुमको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ठीक है, गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, एंड विद इन 2 minutes we'll start, I mean I will explain कि कौन सा हम लोग करेंगे। तो एक सम एक्सप्लेन करूंगा एंड कुछ सम तुम लोग करेंगे। ठीक है, जस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज देखो। सारे आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूलाज, बिकॉज वी आर अबाउट टू यूज दोस फॉर्मूलाज। आइडेंटिटीज एज वेल, जो आइडेंटिटी सी थी ना, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। स्टार्ट करें ना? तो 8.3 या 8.4 में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, एंड यू नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट एज वेल। ठीक है, लिख लेना।
Question is cosec minus, this is the bracket, ये bracket, cosec theta minus cot theta the whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Prove this. ठीक है, तुम लोग को प्रूव करना है. Write the question first. Question लिख लो. Then we'll solve together. सही बात, क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन बेटा बोर्ड पर, ये स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है? सर समझ में नहीं आ रहा. ओके, क्वेश्चन है कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट है, ठीक है. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस. ओके, देन आई मीन क्वेश्चन लिख के तो हो गया एटलीस्ट. Try this question. यूज ऑल दी आइडेंटिटीज, जो भी तुम लोग यूज कर सकते हो, अननेसेसरी वाली नहीं, जो भी यूज कर सकते हो बेस्ट होंगी. स्टार्ट. ओके, किसको कुछ भी क्लू नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी हैव जिनको कुछ भी नहीं समझ रहा कि इसमें करना क्या है? सो नैना इज सॉल्विंग, अरविंद इज सॉल्विंग, एवरीवन सॉल्विंग. चलो टेक 2 मिनट्स और, ठीक है, देन विल डिस्कस. So the basic idea behind this question is you have to convert everything into in terms of cost. LHS में मेरे पास कोसेक और कॉट है आई गेस, और RHS में मेरे पास सिर्फ कॉस आ रहा है. सो तुम्हें कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. दिस शुड बी द बेसिक आइडिया बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट. चलो, डन एनीवन? ओके, लास्ट 1 मिनट. हाँ, done but not sure of the answer. See, Naina, if you are getting the same answer whatever you have in RHS, तो same correct ही होगा ना? So doubt क्या है उसमें नैना?
सर मैंने जैसे किया है ना, मैंने थोड़ा ट्रांसपोजिशन किया है, तो वो चलता है क्या? हाँ चलता तो है, बट कौन से वे से किया होगा वो भी देखना है, मतलब आइडेंटिटीज करेक्ट लगाई है कि नहीं। हाँ सर, आइडेंटिटी वही वाला लगाया है, वो ठीक है, चलो कॉस चेक स्क्वायर करते हैं। वाला है। ठीक है, फिर चेक करते हैं, करेक्ट ही होगा। ओके, एनीवन एल्स? चलो ठीक है, टाइम अप, टाइम अप, एवरीवन लिसन। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई थिंक बताना मुझे यही था कि नहीं। थीटा थीटा तो 1 minus cos theta upon 1 plus cos। ओके, तो ये था क्वेश्चन। दोनों के आंसर प्लीज कि यही क्वेश्चन है कि नहीं, बिकॉज क्वेश्चन तो फिर ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कन्वर्ट ट्राइंग टू we are trying to prove that our LHS, which is this part is equal to our RHS. ठीक है। Now, if you listen, if you will see this, यहाँ पर cosec और cot है and यहाँ पर cos है, ठीक है। So I have to convert this LHS in terms of cos. Cos के terms में मुझे convert करना है, ठीक है। So I'll take the LHS here, ठीक है। LHS दिया, LHS is cosec theta minus cot theta the whole square, ठीक है। सेम लिख दिया मैंने। Then can I write cosec as 1 upon sin and cot as cos theta upon sin theta? कुछ भी डाउट यहाँ तक? डोंट कंपेयर योर सॉल्यूशन विद दिस, कंपेयर मत करो, सिर्फ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डाउट हो तो पूछो। यहाँ से ये कैसे आया, तो दिस इज द फार्मूला, और यहाँ से ये भी फार्मूला है। तो ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा आगे। सर है हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर, ये 1/sin थीटा का समझा, वो क्या बोलते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा का कैसे करना है? ये समझ गया, ये नहीं समझा ना। हाँ जी। ठीक है। tan मतलब क्या होता है? tan थीटा इज एक्चुअली व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा, इजंट इट? अभी मैंने बताया था। एंड उसका ही उल्टा होता है cot। cot tan का उल्टा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग cos ऊपर चला जाएगा ना, और sin नीचे आ जाएगा। अभी समझा? यस सर। ठीक है, यहाँ तक डाउट अभी कुछ? नाउ इफ यू सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट इज साइन एंड साइन, तो मैं साइन एक बार नीचे लिख देता हूँ एंड ऊपर 1 माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर। रोशल अभी मत लिखो, डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। और इसका खुद से कर लेना, कुछ ये नहीं है, एक बार समझ गया तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज 1 माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, sin थीटा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करना होगा हम लोग को? Can I write this as 1 minus cos theta the whole square upon sin square theta? दोनों के लिए स्क्वायर अलग से ले लिया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा द होल स्क्वायर है, तो इसको मैं दो बार अलग से लिख देता हूँ, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि अगर 2 स्क्वायर होता है आई कैन राइट दैट एज 2 into 2 ना।
सेम यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर है, तो उसको मैंने 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा किया। व्हाट अबाउट दिस साइन थीटा? साइन स्क्वायर थीटा का क्या करना है? क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, जो मुझे प्रूफ करना है उसको 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। बेसिकली आई हैव टू कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस। मेरे पास एक आइडेंटिटी है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरे पास आइडेंटिटी है। दिस मींस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, isn't it? इसमें डाउट किसी को? सो ऊपर वाला सेम रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कैन आई राइट दिस थिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ you'll see this looks like a square minus b square का फॉर्म, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1 ना। सो अगर मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ विच इज a प्लस बी a माइनस बी, ये पार्ट तुम लोग को लिखना नहीं है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो ऊपर अभी भी सेम है 1 माइनस कॉस थीटा अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, but in denominator I can write 1 minus cos square theta as 1 plus cos theta into 1 minus cos। okay. यहाँ तक कुछ भी डाउट किसी को? No, sir. okay. Then can I cancel this 1 minus cos theta and this 1 minus cos theta? कैंसिल कर दूं, ठीक है। तो ऊपर से बच रहा है 1 माइनस cos theta, नीचे से बच रहा है 1 plus cos theta। This was the required RHS, okay। Solution you have to ask the doubts if you have any। तो वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग, मेरे क्वेश्चन से मुझे क्लू मिल गया दैट आई हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग whatever I have in the LHS into cos theta, क्योंकि RHS में मेरे पास सिर्फ cos theta था। सो आई स्टार्टेड विद cosec theta, उसको मैंने उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन sin theta लिख दिया। देन cot theta को मैंने लिखा sin theta अपॉन cos theta, देन then I have applied this identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो as I have to convert this sin square theta into cos square theta, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा, ठीक है। And after applying this formula, then I will a plus b a minus b, नॉर्मल कैलकुलेशन और कैलकुलेशन के बाद हम RHS, therefore your LHS equal to, this is the favorite part जो सब लोग लिखते हैं, बट ऊपर का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डन। if you have any doubt you can ask। चलो चलो ओपन, वो कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क, पूछना ही पड़ेगा डाउट। आई डोंट थिंक एक टाइम में सबको समझा होगा ये, नैना समझा? ओके। एल्टन Yes, sir. ओके। रोशल समझा सर। ओके। देन निशा, जी सर। अरविंद, देन अमन, शशांक, यस सर। समझा सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है।
क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया अभी, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन है, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज पॉसिबल है बट इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बिकॉज इसको ही 10 मिनट्स लग गए. सो आई विल से दैट कि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस तुम लोग घर पे ट्राई करो, ठीक है. जिसमें भी डाउट आ रहा मेरे को एक बार पूछो. आज एक्चुअली मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था बट एक ही हो पाया, ठीक है. बट स्टिल अगर तुम लोग अच्छे से समझ गए यू कैन ट्राई, ठीक है. सो यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जिसमें तुम लोग को प्रूव दैट वाला फॉर्मूलाज वगैरह यूज करना है, ठीक है. सो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट यू कैन आस्क. कुछ भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो. No, sir. ओके. नैना, नहीं सर. then Elton, नो सर. Roshu said no. Nisha, Arvind, नो सर. Arvind, Aman and Shashank. नो सर. सर एक बार दिखा दोगे? नहीं कॉपी नहीं करना है. एग्जाम में थोड़ी मैं आऊँगा या फिर बुक लेकर जा सकते हो. यू हैव टू कैरी योर ब्रेन्स. ब्रेन में वो एक बार फीड हो गया तो बस वही करना है तुम्हें, ठीक है. सो ट्राई बाय योरसेल्फ और एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we'll have a session of 1 hour again, ठीक है. 1 hour का सेशन होगा in which I will try to solve the doubts 15-20 minutes में जो भी तुम लोग को डाउट्स होंगे. Then we'll start with the application of trigonometry, ठीक है, which is much easier, ठीक है. बट थोड़ा उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, ठीक है. तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन. किसी को डाउट है? अगेन आई एम आस्किंग द सेम थिंग. किसी को डाउट है देन No, यू कैन sir. आस्क. ओके चलो देन टेक केयर, बाय, एंड होमवर्क करते रहो, ठीक है. ओके, थैंक यू सर. बाय, स्टे सेफ.